राणा जी मिले सत्यपाल जी साथ में मिले। सभी लोगों को मैं बिहार गठबंधन में वेलकम करने का काम करता हूँ। सभी लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे और हम कहेंगे सत्यपाल जी भी दो शब्द अपनी बात को रखने का काम करें मीडिया पर लोगों के पास। तो सत्यपाल जी को हम आज के इस गठबंधन कार्यक्रम में आदरणीय भाई तेज प्रताप यादव जी, जो कि इन्होंने आज बिहार गठबंधन का इस गठबंधन का एक नया प्रारूप तैयार किया, जिसका नाम बिहार गठबंधन के रूप में दिया गया। मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का सत्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बिहार गठबंधन के सभी गठबंधन के साथियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इस बिहार की इस पावन धरती पर जो भाई साहब ने बेरोजगारी का एक मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने का हम लोग काम करेंगे। मजबूती के साथ चुनी हुई विधानसभा में संगठन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ आज इस गठबंधन के कार्यक्रम में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस कुमार सिंह जी, तमाम हमारी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और इस गठबंधन के साथ बखूबी से मजबूती के साथ आदरणीय भाई तेज प्रताप जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे। मैं अपने वाणी को यही विराम देते हुए अपने प्रदेश के आदरणीय मनमोहन सिंह जी से कहूंगा कि वो अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो बिहार गठबंधन थर्ड फ्रंट के रूप में हम लोग आए हुए हैं, बहुत सारी जो यहाँ पार्टियां हैं और पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो टीम तेज प्रताप है, यह जनशक्ति जनता दल के नाम से रजिस्टर्ड हो गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई तेज प्रताप यादव जी हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार। इनके नेतृत्व में इनका जो विजन है, हमने इनसे जब बातचीत किया तो इनका विजन था कि आखिरी पायदान तक हम कैसे पहुंचे। तो आखिरी पायदान तक पहुंचने का इन्होंने जो विजन रखा, जो तरीका रखा कि सबको साथ जोड़ करके जितनी भी हमारे पास धर्म है, जातियां हैं, सारी 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के एक मंच पे आना और सबके कल्याण के लिए काम करना, यही हमारा लक्ष्य होगा। यहाँ पे जितनी पहले से पुरानी बंद फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे अभी इन्होंने अपने भाषण के दौरान भी कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हम आने के बाद चाय पियेंगे इसी चीनी मिल से, लेकिन आज तक वो चीनी मिल का कुछ भी नहीं हो पाया, वैसे पूर्व की स्थिति में ही पड़ा हुआ है। तो जितनी बिहार में चीनी मिलें हैं या फिर जो मॉटन टॉफी वगैरह की जो फैक्ट्रियाँ थी, डालमिया का जो फैक्ट्री है डेहरी में, जितनी बंद हमारे पास फैक्ट्रियाँ हैं, उसको तो पुनर्जीवित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके बाद जो नई फैक्ट्रियां हैं उसको लगाने का प्रयास करेंगे। वैसा हम लोग यहाँ पे व्यवस्था देंगे, बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सुरक्षा देंगे। महिलाओं के सुरक्षा का भी हमारे मंच से बातचीत हुआ है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि हमें तोड़ करके रखे हुए हैं, उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जो अधिकारियों का दादागिरी है कि किसी भी ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, थाने में विदाउट रिश्वत नहीं कुछ काम नहीं होता है। तो जैसे तेज प्रताप जी ने अभी 2-3 बार हमने इनके भाषण को हमने बहुत ध्यान से सुना, तन मन के बाद ये जा करके ये धन पे रुक जाते थे। तो इन्हें धन की आशा नहीं है, इन्हें धन की अभिलाषा नहीं है। तन मन से सेवा भाव का जो इनका जो स्वभाव है और इनका जो सरलता है, इनका जो व्यवहार है, मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी में
अभी जो तेज प्रताप जी का चल रहा है, जब युवाओं का साथ होगा। अभी एक मैडम ने कहा था कि जब युवा जगेंगे तो कुछ ना कुछ क्रांति जरूर होगी, क्योंकि क्रांति की जो बिगुल हमारे भगत सिंह जी ने, सुखदेव सिंह जी ने, राजगुरु ने जो क्रांति की बिगुल उन्होंने फूकी थी, मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित सारी युवा के अंदर वही क्रांतिकारी भावना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो युवा नेता जो तेज प्रताप यादव जी पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने तो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है और ये हमें लीड कर रहे हैं। तो इनके नेतृत्व में बिहार गठबंधन के रूप में हम लोग एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्रांति लाने जा रहे हैं। और आप सबका साथ सहयोग यदि यहाँ पे होगा तो टीम तेज प्रताप और जनशक्ति जनता दल, राष्ट्रवादी जनता पार्टी, सबके जितने भी हमारे यहाँ पे संयुक्त जो पार्टियां गठबंधन में लड़ रही हैं, सबके साथ मिलजुल कर हम लोग बहुत बड़ा इनको नेतृत्व देंगे और बिहार में बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यहाँ पे गरीब जनता पार्टी के विकास जी हैं। सबसे पहले गरीब जनता पार्टी की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज बिहार के नए लालू प्रसाद यादव यानी माननीय बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में एक नए गठबंधन का आगाज किया गया है बिहार गठबंधन के नाम से। और आपको मैं बताते चलूं कि बहुत जल्द बिहार में दिखेगा इस बिहार गठबंधन का जलवा और बिहार गठबंधन का काम। आज जो बिहार में राजनीतिक पार्टियां हैं जो बिहार के जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, उन सब का भेद यह बिहार गठबंधन खोलने का काम करेगी और एक नए समाज का, एक नए बिहार का निर्माण करने का काम करेगी। हम लोगों का यह तय किया गया है कि बिहार में बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हम लोग देने का काम करेंगे कि गरीब अमीर सबका शिक्षा बिहार में एक समान होगा, एक समान सिलेबस होगा, सब गरीब अमीर का बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। बेरोजगारी पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सब लोग कहते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 2005 से इस बात को कह रहे हैं कि आज तक उसका समाधान नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग केवल बेरोजगारी और पलायन ये नहीं समझते हैं कि जो मजदूर बाहर जा रहा है वो है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पलायन को हम लोग रोकने का काम करेंगे। मजदूरी के क्षेत्र में जो मजदूर हमारे भाई जाते हैं उनको भी रोकने का काम करेंगे। जो बेरोजगार हमारे भाई बंधु उनको भी यहाँ काम देने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के प्रत्येक जिले में एक एक चीनी मिल का स्थापना किया जाएगा। और उससे समझ लीजिए कि जो आज किसान बदहाल है उसको भी स्थिति अच्छा हो जाएगा। जो जमींदार का स्थिति खराब चल रहा है उनका भी स्थिति सुधर जाएगा। जो मजदूर आज दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने जाते हैं उनको भी बिहार में काम मिल जाएगा। जो बेरोजगार भाई बंधु है उनको चीनी मिल में रोजगार मिलेगा। जो ट्रक चलाने वाले हैं, पिकअप चलाने वाले हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं गांव में, उन सबको रोजगार मिलेगा। तो समझिए बिहार के करोड़ों लोगों को हमारा बिहार गठबंधन आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में काम देने का काम करेगी। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम शिक्षा के स्तर को ठीक करेंगे, हम लोग ये बताने का काम करेंगे बिहार के लोगों को कि शिक्षा के स्तर को ठीक कैसे करेंगे। हम लोग समान शिक्षा प्रणाली लागू करके गरीब अमीर सबकी शिक्षा एक समान होगी। शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जो लूट खसोट बिहार में हो रहा है उसको बंद करने का काम करेंगे। आज अभी बताया बड़े भाई ने कि बिहार में एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान रहता है, दूसरे तरफ सुखाड़ से परेशान रहता है। इसके लिए आज तक सरकार ने कोई योजना नहीं बनाया। हम लोगों के पास उसके लिए भी रोड मैप है कि हम लोग बिहार के सभी नहरों को, नालों को, नदियों को एक दूसरे से तेज प्रताप जिंदाबाद, शेर बिहार तेज प्रताप जिंदाबाद, बिहार गठबंधन जिंदाबाद, बिहार गठबंधन जिंदाबाद। देखिए, जो भी गठबंधन बना, अभी तक एनडीए बना या इंडिया गठबंधन बना, वो तो इंडिया के लिए बना, लेकिन ये बिहार गठबंधन जो बना ये बिहार के रोजगारों के लिए बना। इसलिए इस गठबंधन के सामने कोई गठबंधन नहीं। पहले अपना घर देखना, उसके बाद ही बाहर देखना। हमारे माननीय तेज प्रताप जी का आह्वान है कि पहले घर देखिए, घर जहाँ अंधेरा है उसमें चिराग जलाइए। और वो गठबंधन जो है
नेशनल गठबंधन है, उस गठबंधन में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में, बिहार के अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इसलिए जो भी गठबंधन है, इस गठबंधन में एक दिशा है, भोजपुरिया जनमोर्चा। जहाँ भी इनका आवाज होगा वहाँ आवाज बनकर भोजपुरिया जनमोर्चा जो है खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ सभी बिहार गठबंधन के सभी दल यहाँ उपस्थित हुए गठबंधन में मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करने का काम करता हूँ। और साथ साथ हम लोग को आगे भी कार्यक्रम में जाना है, तो यही अपनी बात को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कोई सवाल करना है तो वो सवाल कर सकते हैं। एक सवाल यहीं से उठ गया है जिसमें ये बात थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप हो सकते हैं। देखिए, सब लोग का अपना अपना बात सब लोग रखने का काम है, और मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये जनता के हाथ में होता है। हमारा विजन है सबसे पहले पलायन को किस तरीके से रोका जाए, बेरोजगारी किस तरीके से सबसे बड़ा इशू है, और भ्रष्टाचार से किस तरीके से मुक्त कराया जाए बिहार को, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आए दिन क्राइम ग्राफ जो इतना बढ़ा हुआ है बिहार में, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बच्चे लोगों का डेड बॉडी मिल जा रहा है, तो इन चीज़ों को बिहार गठबंधन बर्दाश्त अब नहीं करेगी। और लोगों के बीच में लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं, और बिहार गठबंधन से लोग हमसे जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई भी जिला में हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, वो जनसलाह जो उमड़ के आ रहा है, आप देख रहे होंगे, अब बिहार गठबंधन की ओर लोग देखने का काम कर रहा है। तो वादा बहुत लोग कर दिया, लेकिन हम 4 वादा ही करेंगे बिहार की जनता से, लेकिन उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और हम जो वादा करते हैं वो महुआ क्षेत्र से ही हमने शुरुआत कर दिया था। तो वहाँ के लोगों का डिमांड था कि मेडिकल कॉलेज दिया जाए, तो हमने मेडिकल कॉलेज दिया और बन के रेडी है। फिर हमने कहा कि हम महुआ में जिला बनाएंगे और उसको हम अपना इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम करेंगे। फिर वादा किया, फिर हमको पूरा करना है। तो सभी पूरे बिहार के आज शिक्षक दिवस के मौके पे बिहार गठबंधन की ओर से बिहार वासियों को और पूरे देशवासियों को, खासकर मीडिया बंधुओं को, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ। नहीं, देखिए, अभी हम उस संगठन में है नहीं, तो हम इस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उस संगठन में हम नहीं हैं, तो हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। नहीं, हमारे साथ तो सब लोग जुड़ ही रहा है हमसे। बिहार गठबंधन से लोग आज हमने अनाउंस किया तो सब लोग जुड़ने का काम कर रहा है। सब लोग अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाने का रास्ता लोग खोजते हैं, लेकिन हम गांव की पगडंडियों को पकड़ के चलना चाहते हैं। गांव में धरातल जिस तरीके से पिताजी ने हम कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, तो हम स्मार्ट गांव बना के देने का काम करेंगे। ये भी मेरा वादा है। इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम ये काम करा के रहेंगे। जिस तरीके से महुआ के लोगों को हमने काम करा के दिया, उसी तरीके से बिहार के लोगों के लिए हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन काम करा के देंगे। एक सर बात ये चल रही है, राहुल गांधी की पुलिस सभा में तेजस्वी प्रसाद यादव। देखिए, हम इन लोग पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम किसी पे कोई बिहार गठबंधन के लोग भी इन लोग के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारा रूपरेखा कुछ और है। हम किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन सोच में लोगों का बढ़ सकता है, हमारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम सबसे प्रेम भाव रखना चाहते हैं।
एक और विषय आया है केरल से, ये मामला केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें बीडी और बिहार को एक समान बताया गया है। देखिए हम नहीं देखे हैं ये बयान, तो हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। आप ही वो सवाल कर रहे हैं और लोग चुप है। सर इन दिनों एक डांस वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए फिर आप घुमा के डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, तो क्या करेगा? अब किसी को मन कर रहा है डांस करने का तो कोई रूप थोड़े जाएगा। अब हमें को मन करता है बांसुरी बजाने, तो हम बांसुरी बजाते हैं। सबका अपना अपना कला है। जनता के लोग बीच में बिखरने का लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये भी एक कला है, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगा, डांस करते रहे। भगवान कृष्ण जी भी नृत्य किए हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।